आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमदिया में शुक्रवार की शाम बिजली गुल होने के बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार हमदिया अस्पताल में 3 लोगों की मौत बिजली गुल होने से हो गई, जिसके दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अस्पताल में बैकअप का सारा इंतजाम किया गया है और ये घोर लापरवाही है। इसी दौरान लापरवाही को देखते हुए अस्पताल को नोटिस थमा दिया गया है और उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस लापरवाही पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। हमीदिया में बड़ी लापरवाही की वजह से 3 मौतों की जानकारी है और ये गंभीर लापरवाही है कि सारे इंतजाम है, पूरा बजट है, तभी ये फिर भी मौत हो गई। बिजली बिल का इंतजाम नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में कल लगभग 5:58 पर लाइट गुल हुई। इंतजामात पूरे हैं। यदि लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बजट अलॉटेड है। डीजल और बाकी जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी है उनका पूरा इंतजाम था। मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतजाम किए गए थे, ये निर्देशित किया गया था। 5:58 पर लाइट गई। जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के ई&एम के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उसको भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मामले में कहीं भी यदि लापरवाही हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जहां तक मृत्यु की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अस्पताल प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस पूरी घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसा मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मृत्यु, परंतु तीनों मृत्यु जो है उनके बैकअप में जो वेंटिलेटर था उसका बैकअप था, क्योंकि 3 टियर सिस्टम है। पहला सिस्टम है एमपीवी के माध्यम से लाइट अस्पताल में वार्डों में पहुंचती है। यदि उसमें कोई खराबी होती है तो जनरेटर की व्यवस्था है जो बैकअप देता है बिजली का, और यदि वो भी खराब हो जाता है तो जो मशीन है जिस पर इलाज हो रहा है उसका स्वयं का भी बैकअप होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की असलियत अब उजागर हो गई है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिखावे की कार्रवाई कर रही है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गोल हो जाने, जनरेटर नहीं चलने और कोई इमरजेंसी व्यवस्थाएं न होने के कारण कोरोना वार्ड में जो 3 मौतें हुई हैं उसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि भी है,
ये मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है। 3 साल पहले जब एक बुजुर्ग औरत का शव चूहों ने कुतर लिया था, तब इसी अस्पताल में पूरा का पूरा स्टाफ को परिवर्तित कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। आज एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर गाज गिराकर सरकार क्यों लीपापोती करना चाहती है? इसमें तो मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए। आप देखें कि जो है लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, लगातार जो है सरकारी अस्पतालों में नकली अमानक दवाएं से मरीजों को दी जा रही हैं और ये स्वीकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सागर में कोरोना से मौतें इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम दी गई थी। और दूसरी चीज़, आज जो है ये हालात राजधानी के एक प्रख्यात मेडिकल कॉलेज के हैं, तो इसके बाद क्या स्थिति बनती है? ये सुशासन है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश की जनता शासकीय चिकित्सालयों पर विश्वास कर सकती है? तत्काल जो है मंत्रियों को हटा दिया जाना चाहिए और इस पर जो है बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे प्रतीत हो कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी जो है जो अभिव्यक्त कर रहे हैं अच्छी भावनाएं प्रदेश के प्रति, उसके प्रति वो वास्तव में जो है ईमानदार हैं।